हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 के ईवीएस की बुक लेकर आए हैं। उसका लेसन नंबर 20 हुज फॉरेस्ट। इसका हम फर्स्ट पार्ट एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। उसमें हमने डॉटर ऑफ द मैं अभी थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ इस लेसन का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने डॉटर ऑफ द जंगल पढ़ा है, टू नो यू द फॉरेस्ट को हम कैसे अच्छे से जान सकते हैं इस बारे में हमने पढ़ा है। उसमें हमने सूर्यमणि दीदी के बारे में पढ़ा था। सूर्यमणि दीदी जो है वो एक गर्ल स्टार मानी जाती है। उन्होंने अपने फॉरेस्ट को अच्छे से बनाए रखने में बहुत स्ट्रगल की है, और फिर ग्रोइंग अप में कैसे फॉरेस्ट के साथ ही जो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स होते हैं, मीन्स फॉरेस्ट में रहने वाले होते हैं, फॉरेस्ट क्या होती है इसके बारे में पढ़ा है। फॉरेस्ट जो है एनिमल, प्लांट और ट्रीज और उसमें रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ एक वेब होता है जिसमें हर किसी का साथ चाहिए होता है। और हमने इसमें पढ़ा कि कुद्दुक, द लैंग्वेज ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। कुद्दुक जो होती है वो आदिवासी की एक भाषा होती है। हमने कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ा है, द पर्सन हु अंडरटेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मटेरियल्स एंड मैन पावर फॉर ए जॉब। जो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसके तहत मटेरियल्स और मैन पावर सप्लाई करते हैं। स्कॉलरशिप पढ़ा है हमने, क्योंकि हम सूर्यमणि दीदी को स्कॉलरशिप मिली थी पढ़ने के टाइम में। ए मंथली और ईयरली टोकन मनी अवॉर्डेड टू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग स्टडी। पढ़ाई के समय एक गवर्नमेंट के दिया हुआ टोकन मनी होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि सूर्यमणि की स्कूल की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। सूर्यमणि's journey. So let's start the video. Suryamani was filled with joy on seeing the school at बिशनपुर। सूर्यमणि बिशनपुर में स्कूल देखकर उसे सूर्यमणि को बहुत पसंद आया। The school was near a thick forest. स्कूल जो है वो एक बहुत घना जंगल के पास है। सूर्यमणि studied hard and passed her BA after getting a scholarship. एक स्कॉलरशिप मिला सूर्यमणि को पढ़ते हुए। उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत हार्ड स्टडी की, बहुत मेहनत से, और BA पास कर लिया। She was the first girl in the village to do this. वो सूर्यमणि जो है BA पास करने वाली पहली गर्ल थी, लड़की थी। While she was in college, she met वाशवी दीदी, a journalist. जब वो कॉलेज में थी उसे एक जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई थी, वाशवी। सूर्यमणि soon joined her to work for the झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। झारखंड के फॉरेस्ट को सेव करने के लिए एक मूवमेंट चली थी, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। तो उसमें सूर्यमणि दीदी जो है वाशवी दीदी के साथ ज्वाइन करती है। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। इस काम को करते हुए बहुत दूर दूर के टाउन तक उसे जाना पड़ता था। Her father did not like this, but सूर्यमणि continued her work. उसके फादर को इतना पसंद नहीं था, लेकिन सूर्यमणि अपना काम को कंटिन्यू रखी। Not only that, she also started to fight for the rights of the village people. Her childhood friend Bijoy helped her in this work. सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ उसने अपने गांव के लोगों के राइट के लिए भी लड़ती रही, और उसके लिए एक गांव के ही उसका एक फ्रेंड था बिजॉय, उसने भी बहुत हेल्प की। सूर्यमणि had another friend मिर्ची who stayed with her day and night. एक और फ्रेंड मिर्ची जो कि रात दिन उसके साथ रहते थे। सूर्यमणि would share all her thoughts and dreams with मिर्ची। हम सभी के पास ऐसा एक फ्रेंड होता है जिसके साथ हम लोग सब कुछ, बहुत सारी बातें जो हम लोग दूसरों को नहीं कह पाते वो कहने के लिए, तो सूर्यमणि के लिए भी मिर्ची वैसा ही था। मिर्ची would listen and say
की मिर्ची जो जब सुनता था उसके बाद की कहता था. Suryamanee had a dream for her Kuduk community. She wanted all her people to feel proud of being Adivasis. तो सूर्यमणि जो है ये मिर्ची जो है की करता था, यानी कि मिर्ची जो है ये सिर्फ पैरट के बारे में कहा गया है, यही होगा मिर्ची. इसमें बताया तो नहीं लेकिन हमें पता चलेगा, इसीलिए वो की कहता है. तो सूर्यमणि हैड अ ड्रीम फॉर हर कुद्दुक कम्युनिटी. उसका जो एक सपना है कुद्दुक कम्युनिटी के लिए कि हर आदिवासी अपने आप को गौरव करे, अपने आप को बहुत ऊंचा माने और आदिवासी खुद को लेके गौरव प्राउड फील करे. थिंक एंड राइट. डू यू हैव अ फ्रेंड विथ whom you can share everything? क्या आपके पास ऐसा कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप अपनी बातों को शेयर करते हैं? मेरे ख्याल से सबके पास ऐसा एक फ्रेंड होना चाहिए जिसको हम अपनी मन की बात कह सके और अपना मन हल्का कर सकते हैं. So there is a simple answer for you. Yes, I have a friend with whom I share everything. If you don't have a friend, then you can say no. Next question. Some people have moved so far away from the forest that they can't understand the lives of forest people. Some even call them jungli. Why is it not correct to say this? उन्हें फॉरेस्ट के पीपल को जंगली कहना करेक्ट नहीं है. बिकॉज द आंसर विल बी द वर्ड jungli is a derogatory remark and refers to someone who is seen as uncivilized. जंगली जो होता है वो uncivilized मीन करता है. Forest dwellers have their own distinct culture, which is altogether different than the mainstream culture. They are not uncivilized, rather they are living in a way which is different than our way of living. Hence, it is wrong to call them jungli. ये बात गलत है कि उन्हें जंगली कहा जाता है क्योंकि वे जो है मेन स्ट्रीम से हम लोगों से अलग है, मगर वे लोग अनसिविलाइज्ड नहीं है, बल्कि वे उस ढंग से जीते हैं जहां जिस एनवायरनमेंट में वो लोग पले बड़े हैं. सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो दैट it is not correct to call forest people jungli. This is because saying this means disrespecting them. Forest people are also human beings and they also have right to live the way they want. Forest people have their own traditions, languages and live in harmony with the nature. वे लोग नेचर के साथ मिलजुल के रहते हैं. What do you know about how Adivasis live? Write and draw a picture. आदिवासी कैसे रहते हैं उसके बारे में आप लोग को क्या क्या मालूम है, उसी का एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए जिससे कि ये पता चले कि आपको क्या क्या मालूम है और उस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा एलाबोरेटली लिखिए. सो आंसर, आदिवासीज लिव अ सिंपल लाइफ. दे वियर सिंपल क्लोथ्स. ड्यूरिंग देयर ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स they wear costumes made of leaves and flower. They depend on forest produce for their livelihood. They collect firewood from forest and take their cattle into forest for grazing. They make useful articles from leaves, wood and bamboo. They have very good knowledge of medicinal herbs. तो ये सारी खूबियां हमने लेसन में भी पढ़ी थी. You can write by hearing my voice or you can write by yourself. I am giving you the sample how you have to write the answer. Next is, do you have an Adivasi friend? What have you learned about the forest from her? क्या आपका कोई आदिवासी फ्रेंड है? अगर है तो yes, and what you have learned, you must have asked कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये सब कुछ. And if you don't have an Adivasi friend, you can go through some books and you can collect some knowledge. और अगर
वो भी नहीं कर सकते। आजकल टेलीविजन में भी बहुत आने लगा है उनके बारे में जानकारी रखने के लिए। सो यू कैन आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके, थोड़े से बुक्स कलेक्ट करके, यू हैव टू नो अबाउट देम। हाँ, इन सब के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और यू कैन राइट आंसर लाइक आई एम सेइंग आंसर, yes, I have an Adivasi friend. She reads in my class. I have learned many things about forest from her. I can identify many trees which were unknown to me earlier. I have learned the method of preparing manure from fallen leaves. I also know about many useful items which can be made from bamboo and dry leaves. So, some more thing you can add also into this answer. Now, Suryamani's Torang. Suryamani was 21 when she opened a center with the help of वासवी दीदी and others. सिर्फ 21 साल की थी जब उसने एक सेंटर खोली थी वासवी दीदी के साथ मिलके. She called it Torang, which means jungle in the Kudduk language. उसको तोड़ांग नाम दिया गया था जो सेंटर खोली थी, मतलब कि जंगल होता है कुद्दुक लैंग्वेज में. Suryamani wanted that on festivals people should sing their own song. Suryamani चाहती थी कि फेस्टिवल्स में लोग अपना गाना गाएं जो भी उनकी होती है. They should not forget their music and should enjoy wearing their traditional clothes. Children should also learn about herbs, medicines, and the art of making things from bamboo. Children should learn the language of school but must link it with their own language. हाँ, तो वो चाहती थी कि फेस्टिवल्स में अपना गाना गाए, आदिवासी जिस तरह के कपड़े पहनते थे ओरिजिनली वैसा कपड़ा पहने कम से कम फेस्टिवल्स में. मीन्स हम लोगों के जैसा कपड़ा भी इन लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन पहले ऐसा कपड़ा नहीं पहनते थे. पेड़ के पत्ते वगैरह पहनते थे तो वैसा कपड़ा पहने. और जो बच्चे हैं वो भी हर्ब्स को पहचाने, बैम्बू से वो भी कुछ सामान बनाने को सीखे. इस टाइप का वो चाहती थी कि ओरिजिनलिटी जो है वो कायम रहे. ऑल दिस हैपेंस इन द तोरांग सेंटर. और उस तोरांग सेंटर में वो ये सब कुछ कराती थी. Many special books about the Kudduk community and other Adivasis have been collected. बहुत बुक्स उन लोगों ने कलेक्ट की जिसमें कुद्दुक के बारे में लिखा हुआ था, जो कि बहुत सालों पहले से किस तरह से कुद्दुक रहते थे उन सब के बारे में उन्हें भी पता चलता था. And different types of drums are also kept there. और ड्रम जो बीट करते हैं, बजाते हैं, जैसे ये डिफरेंट टाइप का ड्रम उन लोगों ने कलेक्ट किया हुआ था. Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to Suryamani. जब भी कुछ गलत होता था उन लोगों के साथ या उन्हें लगता था कि हमारा जमीन कोई ले लेगा, तब वो लोग सूर्यमणि के पास पहुंच जाते थे. सूर्यमणि fights for everyone's right. और सूर्यमणि सबके लिए, सबके राइट को बनाए रखने के लिए फाइट करती थी. सूर्यमणि and Bijoy have got married and worked together. सूर्यमणि और बिजॉय ने शादी कर ली और एक साथ काम करने लगे. Today their work is praised by many people. She is invited, praised यानी कि बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं. She is invited even to other countries to share her experiences. वो उसको इनवाइट किया जाता है दूसरे कंट्रीज में भी ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके. उसकी इतनी हिम्मत है, वो सारी हिम्मत जब हम लोग भी सुनते हैं तो हमें भी थोड़ा सा उत्साह लगता है कि हाँ, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. People of her area are also raising their voice for a new forest law. अभी सूर्यमणि के साथ रहते रहते उनके एरिया के लोग भी अपनी आवाज थोड़ा सा निकालने लगे हैं ताकि उनका फॉरेस्ट को कोई भी नुकसान ना कर सके. राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में राइट टू फॉरेस्ट का एक एक्ट भी लागू कराया गया था. वो इस तरह से है. People who have been living in the forest for at least 25 years have a right over the forest land and what is growing on it. They should not be removed from the forest. The work of protecting the forest should be done by their Gram Sabha. हाँ, ऐसा कहा गया है कि जो भी 25 years से ज्यादा साल
जंगल में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को राइट है, उनको कोई भी वहां से निकाल नहीं सकता, और वही जो है अपने ग्राम सभा के माध्यम से फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे, फॉरेस्ट में जो भी कमी होगी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये ऐसा एक एक्ट हमारा बना। थिंक यानी कि सोचो, अगर नहीं भी लिखते हैं तो आपको सोचने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो ऑफ एनी वन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट? क्या आप किसी को जानते हैं जो कि फॉरेस्ट को सेव करने के लिए कुछ काम कर रहे हो? यस, हमारे जोरहाट में एक ऐसे आदमी हैं, उनका नाम है जादव पायेंग। वे उन्होंने मुलाई काठोरी नामक एक जगह में, जो कि ब्रह्मपुत्र के साइड का ही एक जगह है, वहां पे उन्होंने एक अपना फॉरेस्ट बनाया हुआ है। बहुत जब फॉरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गया, उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी आ गए, उसके बाद ही लोगों ने जाना कि जादव पायेंग जी ने इतना कुछ कर लिया है। तो इसी तरह से आप लोगों के आसपास भी कोई होंगे तो उनके बारे में आप जानकारी जरूर इकट्ठा कर लीजिएगा। यस, देयर इज अ पर्सन इन माय नेबरहुड who runs an NGO. His NGO works for protection of forest. Otherwise, you can like बहुत NGOs आजकल होते हैं जो कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? आपकी ड्रीम क्या है? आपका सपना क्या है? What do you want to become? मीन्स आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? You want to become an architect, a doctor, an engineer, isn't it? लेकिन उसके अलावा भी और क्या बनना चाहते हैं? You think about that and you write कि उस ड्रीम को आपका जब ट्रू करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। So ये जो है you have to write by yourself. Next question. Collect reports about forest from newspapers. Did you find any news about how the cutting down of forest affect the weather? How? आप ऐसा कुछ रिपोर्ट कलेक्ट कीजिए, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं फॉरेस्ट के बारे में, और आपको क्या लगता है कि फॉरेस्ट कटने से क्या हमारे वेदर में भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? As this question is for think only, so I am not writing the answer, I am just explaining. The answer can be like this. Yes, I could find many news about how cutting down of forest affects the weather. I have read that cutting down of forest leads to less than normal rainfall in the area. This leads to a prolonged summer. जो गर्मी का मौसम है वो ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बारिश जो है वो कम हो जाती है फॉरेस्ट कटने से। Next, in Torang, Suryamani does a lot to keep the Kuduk music, dance and traditions alive. Would you like to do something like this for your community? What would you like to keep alive? आपके कम्युनिटी के लिए ऐसा कुछ जैसा सूर्यमणि दीदी चाहती थी वैसा कुछ आप भी करना चाहते हैं क्या? अपने कम्युनिटी को बचाए रखने के लिए, अपनी कम्युनिटी की पहचान को बनाए रखने के लिए, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? मैं तो एक बात कहूंगी कि हमें कम से कम शादी या फिर कोई फेस्टिवल में अपने कल्चर को बनाए रखना चाहिए, अपने कल्चर के मुताबिक करनी चाहिए, और ड्रेसअप जो है हर समय ना भी कर सके, हम लोग अभी आजकल ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेसअप करते हैं, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल्स में या गेट टुगेदर में हमें अपना कॉस्ट्यूम्स, अपने ज्वेलरीज पहनने चाहिए, यूज करने चाहिए अपना खान पान के साथ। Yes, so the answer you can write like this. Yes, I also want to do some useful thing for my community. I want to keep the traditional painting style of my community alive. किसी किसी के यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल है उसको भी जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। Read and tell. Shikha, a class 10 girl in Odisha, wrote a letter to the chief minister. Read a part of the letter. शिक्षा ने, जो क्लास 10 की बच्ची है वो ओडिशा से है, चीफ मिनिस्टर के लिए एक लेटर लिखी थी, वो पढ़ के आप लोग देखिए। फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज। वी कांट लीव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। हम एक दिन के लिए भी दूर नहीं जा सकते हैं फॉरेस्ट से। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट
गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट में बहुत सारे काम स्टार्ट कर दिए हैं। डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट, तो बांध बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। फॉरेस्ट विच आर आवर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस, फॉरेस्ट जो है वो आदिवासी के थे लेकिन आजकल वो उनसे ली जा रही है। Because of these projects, we need to think where the forest people will go and what will happen to their livelihood. Where will the lakhs of animals living in the forest go? If there are no forests and we dig out our lands for minerals like aluminium, what will be left? Only polluted air, water, miles and miles of barren land. जब एक डैम बन जाती है तो क्या होता है कि डैम जहाँ बनती है उसके आसपास के एरिया में बहुत तेज सूखा पड़ जाता है क्योंकि पानी रुक जाता है, और जब मन करता है, जब जरूरत होती तभी सिर्फ पानी को बहने के लिए देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे वहां के जो है पहले होते थे वो सब कुछ सूख जाएंगे और बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और अगर हम लोग मिनरल्स जितने भी जमीन के नीचे मिलती हैं खाली कर दे तो फॉरेस्ट में बचेगा क्या, सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा उसके बाद। तो यही उसने चीफ मिनिस्टर के लिए लेटर लिखी है। तो देखो बच्ची 10th क्लास में पढ़ती है मगर उसने कितना अच्छा सोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी फैक्ट्री और सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन एंड अराउंड योर एरिया? व्हाट टाइप ऑफ वर्क? क्या आपके घर के आसपास ऐसा कुछ होता है? यस, आजकल बहुत होता है। सो आंसर विल बी यस, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज गोइंग अराउंड नियर माय एरिया. A new flyover is under construction. Yeah, a new dam is under construction. Whatever you can see nearby your area, you can write that. आपको जो भी दिखता है नियर बाय एरिया में कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा हो, गवर्नमेंट का बहुत कंस्ट्रक्शन काम चलता रहता है। ऐसा होता है कि जो वाटर लॉज्ड एरिया होते हैं आजकल उसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। सो इससे क्या होता है कि फिर जब बारिश होती है तो फ्लड बहुत जल्दी से हो जाता है क्योंकि पानी जहां पे पहले जमा होती थी वो जगह में तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपके एरिया में हो सकता है, आप लोग उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी रखिए और लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द फैक्ट्री इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द ट्रीज एंड लैंड? हैव द पीपल इन दैट एरिया रेज दिस रिस्क इश्यू? क्या अगर आपके एरिया में कोई फैक्ट्री है, सोच लीजिए कि सीमेंट की फैक्ट्री हो, तो उसमें से क्या होता है कि बहुत सीमेंट की फैक्ट्री से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती होगी, तो उसके आसपास के एरिया वाले लोगों को कुछ इफेक्ट पड़ता होगा, और अगर पड़ता है तो वे उसके लिए क्या कर रहे हैं। So yes, there is a power plant in a particular area in my town. Lot of smoke and dust keep on coming from the factory. Most of the trees have become lifeless because of this. Now people from that area have started raising their voices against the factory. इस तरह की घटना आपके आसपास अगर है तो आप लोग भी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। अभी हमने पेज नंबर 185 से लेकर 187 तक पढ़ ली है और समझ ली है। तो नेक्स्ट उसके बाद थर्ड पार्ट में आएगा, ये सेकंड पार्ट बन चुका है। आप लोग भी अपने आसपास के एरिया को इसी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और जहां आपको आवाज लगाने की जरूरत दिखती है वहां आप लोग भी आवाज लगा सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।